हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पर। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट हैं तो कभी ना कभी आप लोग एसएससी के एग्जाम से डेफिनेटली ही गुजरे होंगे। अभी ये जो वीडियो होने वाला है नए कैंडिडेट्स के लिए मैं बताने वाला हूं जिन्होंने अभी अभी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के फॉर्म भरे हैं। इस बार नए पैटर्न की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। एक वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे एसएससी एमटीएस से रिलेटेड कंफ्यूजन्स क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी एमटीएस के जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका लास्ट डेट 17 फरवरी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली जाकर एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरिए, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा गजेटेड पोस्ट है एसएससी एमटीएस की जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो दिलवा सकती है और एक बहुत अच्छी जॉब है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन जो है वो हर बार की तरह इस बार भी एसएससी डिपार्टमेंट कंडक्ट करवा रहा है। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें एसएससी एमटीएस के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है और वो हर चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़ एसएससी के बारे में जानना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें और आपने 10th क्लास को जो है वो पास किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो आप एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों ही पोस्ट के लिए जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपकी एज अगर 18 साल से लेकर 25 ईयर्स मतलब 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्म, कोई इशू नहीं है। तो एज आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आपकी एज 1 जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 को आपकी एज जो है वो 18 साल होना कंपलसरी है और इस दिन आपकी एज 25 साल से ज्यादा अगर नहीं है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से ओबीसी एसटी एससी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी जो भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से। अब पहले आप लोगों का ये होता था कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है वो 2 टीयर में होता था और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, तो टोटल 3 टीयर हो जाते थे। पर अब इस बार एसएससी ने एक नया पैटर्न किया है। एसएससी ने क्या किया है कि अब एसएससी एमटीएस में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक सिंगल एग्जाम ही आपका होगा और उसी के बेसिस के ऊपर आपको जो एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन मिल जाएगा। प्लस हवलदार की पोस्ट के लिए 2 टीयर होंगे, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसका सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा ऐसा है। इस बार एसएससी ने पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर को ओमिट कर दिया है, कोई आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तब आप प्रेफरेंसेस देंगे, उन प्रेफरेंसेस में आपका जो भी एग्जाम सेंटर आएगा वहां पर आपकी एग्जाम होगी। एसएससी टोटल 2 पेपर्स आप लोगों के लेगा, दोनों ही पेपर एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए होंगे। दोनों पेपर में 2-2 सेक्शन होंगे। जो फर्स्ट वाला आपका पेपर होगा जिसके अंदर जो फर्स्ट वाला आपका पेपर होगा उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 2 सेक्शंस आएंगे। 20-20 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से आएंगे और जो 60-60 मार्क्स के होंगे। यानी कि जो पहला पेपर आपका होगा वो 2 सेक्शंस में 40 क्वेश्चंस और टोटल उसकी जो मार्किंग होगी वो होगी आपकी 120 मार्क्स। उस सेक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए 60 मिनट्स वो टाइम रखा गया है। बाकी नॉर्मली अगर आप लोग कर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट यू गॉट द टाइम 45 मिनट्स टू सॉल्व दैट सेक्शन। एक विशेष बात, उस सेक्शन के अंदर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। एंड एक और जो चीज एसएससी ने यहाँ पर की इस एग्जामिनेशन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वो ये किया है कि ये सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग है। यानी अगर आप इस सेक्शन को क्वालिफाई करते हैं तो ही आप सेकेंड पेपर जो है वो दे पाएंगे, जिससे फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। इस सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। मतलब टोटल 120 मार्क्स का ये जो है पेपर आप लोगों का होने वाला है और इसमें आपको 36 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आपको 36 मार्क्स इस सेक्शन में आ जाते हैं, इस पेपर में आ जाते हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। जो सेकेंड आपका पेपर 2 होगा वो पेपर में भी 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपका जीके, जीएस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशोलॉजी, सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो सेकंड सेक्शन आपका होगा वो सेक्शन होगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें बेसिक 10th लेवल के में आपको जितना इंग्लिश आना चाहिए उतना इंग्लिश आएगा। मेन जो इंग्लिश के रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका एरर्स वाले, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके जनरल इंग्लिश के। एक क्वेश्चन इस सेक्शन में भी 3 मार्क्स का है और ये सेक्शन टोटल 150 मार्क्स का होगा।
फाइनल आप लोगों का जो रिजल्ट बनेगा वो इस ही सेक्शन के बेसिस के ऊपर बनेगा, और इस सेक्शन के अंदर जो है वो 0.50 की माइनस मार्किंग एसएससी ने रखी है, यानी हर क्वेश्चन जो आप गलत करेंगे उसके बाद आपका 0.50 का डिडक्शन होगा। अगर आपने एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म डाला है तो यही फाइनल जो 150 मार्क्स में से जो मेरिट लिस्ट बनेगी वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, और उसी से जो है वो आपको फाइनल सिलेक्शन जो है मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने एसएससी एमटीएस के साथ साथ हवलदार की पोस्ट के लिए भी फॉर्म डाला है तो उसका भी कोई इशू नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएसटी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ आपकी हाइट्स वगैरह मेजर होगी, बहुत बेसिक बहुत स्टैंडर्ड सी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आपको 1600 मीटर वॉक करके दिखाना है, जो कि आपको 15 मिनट के अंदर वॉक करना है। रनिंग नहीं है, वॉकिंग है। 1600 मीटर वॉकिंग अगर आप लोग करेंगे 15 मिनट के अंदर तो आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे। फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स 1 किलोमीटर का टाइम जो है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया एंड दे गॉट द 25 मिनट्स ऑफ टाइम। 25 मिनट के अंदर उन्हें 1 किलोमीटर चल करके दिखाना है। अगर आप जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका काम हो जाएगा। जनरल एससी और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए टोटल आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो डिपेंड होगा। इस बार एसएससी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उन सारे चेंजेस की डिटेल आई होप कि मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर पाया हूँ। वीडियो ज़्यादा लेंथी मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी हाँ, जो लोग लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं उन सभी लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आपको एसएससी एमटीएस की या एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो जो बेस्ट बुक्स आपको चाहिए उसका एक डिफरेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पर अगर आप वीडियो देखने से पहले ही वो बुक्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप उन बुक्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी आपकी एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन के लिए, डोंट मिस दैट बुक्स। फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आप ज्वाइन कीजिए, उन बुक्स को डाउनलोड कीजिए और आसानी से घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हम परचेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें वो सारी की सारी बुक्स इन पीडीएफ्स मिल जाती है तो हम बहुत आसानी से जो है वो अपनी स्टडीज़ को वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी और एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे अपना डाउट लिख कर बता सकते हैं। मैं आप लोगों का जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एसएससी एमटीएस से रिलेटेड मैं एक बेस्ट स्टडी मटेरियल लेकर के आने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए हर वीडियो को आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो आपको बेस्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।